दो जवान वतन पर कुर्बान, पाक सरजमीन को खारजियों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 15 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शहीद। जिला करक में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में 8 खवारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। जनूब वज़ीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में कार्रवाई के दौरान खवारिज हलाक। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वतन अज़ीज़ की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। मुहिम जोई हुई तो मुँह तोड़ जवाब देंगे। भारत फरवरी 2019 के अहमकाना इक़दाम से सबक सीखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। Different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. दो कौमी नज़रिया क़याम पाकिस्तान की बुनियाद। भारतीय मीडिया तारीख मस्ख़ करने की नाकाम कोशिश ना करे। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुसलमानों और हिंदुओं का मज़हब, तहज़ीब, ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ यकसर मुख्तलिफ है। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कौम ने बहुत से कुर्बानियाँ दी हैं, इसका दिफा जानते हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए 3 जंगें लड़ी, मज़ीद 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने 60 साल पुराना सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। मुआहिदा ना कोई मुअत्तल कर सकता है, ना एक दूसरे की मर्जी के बगैर ख़त्म होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा कि कौम में पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इक़दाम पर तशवीश थी। जो कुछ भारत ने किया हमने उसके तुर्की जवाब दिए। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हज़म नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा करता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, अगर पानी बंद हुआ तो भारत जंग के लिए तैयार रहे। दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारतीय सरकार खड़ी है। भारतीय अवाम सोचें, पागल का साथ देना है, मुल्क की तबाही करवानी है। पानी रोकना जाहिराना इक़दाम है, खामोश नहीं बैठेंगे। भारत ने पानी रोकने का नया इशू छोड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि भारत को मालूम है कि सिंध तास मुआहिदे पर उनका केस मजबूत नहीं। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने का कदम उठा रहा है। पानी रोकने का दहशतगर्दी या मकबूजा कश्मीर से क्या ताल्लुक़? इंडस वाटर कमीशन का सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली का जायज़ा। पाकिस्तान की कानूनी और आइनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत करार। पाकिस्तान जल्द कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते समेत दीगर सिफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने के ख्वाब से बेदार। घबराहट में दरियाई झेलम में पानी छोड़ दिया। दरियाई झेलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सतह मामूल से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई। लोगों को दरिया से दूर रहने का अलर्ट जारी। माहिरीन के मुताबिक पानी छोड़ने साबित हो गया। मोदी हुकूमत के कौल फेल में तजाद है। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर की तारीख ही बदल दी। पहलगाम वाक़े पर रद्द-ए-अमल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मसला कश्मीर 1500 साल पुराना है। पाकिस्तान और भारत खुद इस मसले को हल करें। कश्मीर के तनाज़े पर इनका बराह रास्त मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। मैं दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को जानता हूँ, इनके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। PMA काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब। सिपाही सालार की आमद पर सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात की तकसीम। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर ज़ैनुल आबिदीन एजाज़ी शमशीर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हन्नान मलिक ने हासिल की। पास आउट होने वाले 13 कैडेट्स का ताल्लुक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। उम्मीद है IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। मुख्तलिफ शोबों में निजी शोबे की शराकत दारी बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। राइट साइजिंग और पेंशन मामलात में इस्लाहात ला रहे हैं। हुकूमत के इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई है।
کراچی سے خیبر تک عوام کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، ملک بھر میں شٹر ڈاؤن، پہیہ جام، جماعت اسلامی کی کال پر چاروں صوبوں میں کاروباری مراکز، پبلک ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں پر نہ نکلی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم ایک ہے، بھارت کا ڈرامہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، اسرائیل اور بھارت ریاستی دہشت گرد ہیں۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان، امتحانات 5 مئی سے شروع ہوں گے۔ خصوصی کمیٹی کی سفارش پر پرچوں میں گریس مارکس دینے کا عمل جاری، امتحانی نظام کو یقینی بنانے کے لیے امتحانات کے آغاز کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے کہا کہ امن چاہتے ہیں، ایران بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرے تو خیر مقدم کریں گے۔ شہید رجائی پورٹ پر دھماکے میں جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے پر بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور بھی مثبت قرار، فریقین کا 3 مئی کو مذاکرات کے چوتھے دور پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا مذاکرات کی پیش رفت اور رفتار سے مطمئن ہیں، دونوں فریق ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے پرعزم۔ مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ تقریب میں امریکہ، فرانس اور یوکرین کے صدور، برطانوی وزیر اعظم شہزادہ ولیم اور کئی عالمی رہنماؤں سمیت 4 لاکھ سے زائد سوگواروں کی شرکت۔ روم کی سڑکیں سوگواروں سے بھری رہیں۔ کارڈینل جیوانی نے کہا کہ پوپ پل بنانا چاہتے تھے، دیواریں نہیں۔ پی ایس ایل سیزن 10 کا ایک اور دلچسپ ٹاکرا، لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ملتان سلطانز نے پہلے کھیلتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنائے تھے۔ کپتان محمد رضوان 76 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر نمایاں رہے۔ کامران غلام 52 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ لاہور قلندرز نے مطلوبہ ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ڈیرل مچل 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عبداللہ شفیق نے 34، فخر زمان نے 28 رنز کی اننگ کھیلی۔ کی ٹیم میں جتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جس کو آپ پی ایس ایل سے اسٹار بنا کے نیشنل ٹیم میں لے کے آتے ہیں، ٹیسٹ اور ون ڈے کھلاتے ہیں، وہ فلاپ ہو جاتا ہے تو آپ پچھلے کئی سالوں سے اسٹار نہیں بنا پا رہے۔ ایک بابر اسٹار بنا لیکن اب مسلسل اس ناکامی اس کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن یہ تو اچھا ہے کہ اس نے اب 2 اننگ تو کھیل لی ہے اور یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ بابر جو ہے ان فارم ہو رہے ہیں۔ اور کرکٹ کے میدان سے جی ٹی وی نیوز کی خصوصی نشریات، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 پر تجزیے اور تبصرے، بڑی بیٹھک میں توصیف احمد اور قمر رضا کے درمیان دلچسپ گفتگو، ساجد خان کا ہر میچ پر خصوصی تجزیہ، سوشل میڈیا پر کمنٹری باکس، ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن۔ دیکھتے رہیے 18 مئی تک صرف جی ٹی وی نیوز پر۔